अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नुजूमु अमनतुन लिस्समा। रवाहु मुस्लिम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, आज की हमारी इस गुफ्तगू का मौजू है सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से उनके दराजात और सहाबी कौन होता है और माह मुहर्रमुल हराम का पैगाम कि हमें इसमें कौन से आमाल करने चाहिए और कौन से ऐसी रसूमात हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें महफूज रहना चाहिए। तो आइए सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो सहाबा किराम जैसा ईमान लाओ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सहाबी किसको कहा जाता है। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह अपनी किताब में लाए हैं कि सहाबी कहते हैं अस्सहाबी मन लक़ियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा मुमिनन बिही व मात अलल इस्लाम। सहाबी कहते हैं हर उस शख्स को जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हालत ईमान में मुलाकात की हो। कुफ़र की हालत में नहीं, कुफ़र की हालत में तो अबू जहल ने भी मुलाकात की थी। हालत ईमान में आपसे मुलाकात की, आप पर ईमान लाया, ईमान लाने के बाद उसी इस्लाम पर कायम रहा और उसकी मौत हुई तो दीन इस्लाम पर हुई। अगर वो दुनिया में रहते हुए मुर्तद हो गया, दीन इस्लाम से पीछे हट गया, फिर गया, तो याद रखें कि वो सहाबी नहीं कहला सकता। अगरचे ज़रीरुल बसर हो, उसकी आँखें ना भी हों, कोई मसला नहीं है। मसलन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला वो भी जलीलुल क़दर सहाबी हैं। अगरचे वो ज़रीरुल बसर थे तो वो भी सहाबी हैं, तो उनको भी सहाबियत का ये शरफ़ मिला है। तो इस तारीफ़ के मुताबिक जो चीज़ मैंने आपको बताई और आपके सामने रखी, तो इस तारीफ़ में हमें समझ आ गई कि सहाबी किसको कहते हैं। याद रखिए मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी इंसानियत के दिल देखे और सबसे अगर कोई अच्छे दिल पाए तो पहले अम्बिया के, और अम्बिया के बाद अगर सबसे बेहतरीन मुनक्का और साफ़ और शफ़ाफ़ अगर दिल पाए तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के पाए। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं पर मबऊस फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अपाइन हुए, जब आपके सर पर नबूवत का ताज रखा गया, तो उसके बाद जो आपके मानने वाले, आप पर अपनी जान निछावर करने वाले, अपना माल निछावर करने वाले, उनको क्या कहा जाता है? सहाबाए किराम। आइए मर्दों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला पहले ईमान लाए, और औरतों में से हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाई, और औरतों में से हज़रत खदीजतुल कुबरा, और बच्चों में से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाए। इसी तरह बाद में सहाबाए किराम जो आप पर ईमान लाते जाते, वो आप पर फ़िदा होते जाते और अपना माल सब कुछ निछावर करते जाते, उनको क्या कहा जाता है? सहाबाए किराम। तो आइए उन सहाबाए किराम के फ़ज़ाइल, मरातिब, मनाक़िब ये अलग अलग हैं। अहले बदर का अलग मर्तबा है, अहले उहद का अलग मुकाम है, और इसी तरह बैत रिज़वान वो अलग फ़ज़ाइल और मनाक़िब वाले हैं। इस तरह दीगर सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के मुकाम मर्तबा अलग है। फिर उनमें से खुलाफ़ाए अरबा हैं, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, जिनके बारे में जामिया तिरमिज़ी की रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बशारतें दी हैं। अबू बकर फ़िल जन्नह व उमर फ़िल जन्नह व उस्मान फ़िल जन्नह व अली फ़िल जन्नह। यहाँ पर अशरा मुबशरा आपने 10 सहाबाए किराम के नाम लेकर उनको जन्नत की बशारत सुनाई है। तो इसी तरह मुख्तलिफ़ सहाबाए किराम के बारे में आपने जन्नत की बशारतें दी हैं। तो आइए असल में ये बताना ये चाहता था कि जब माह मुहर्रम का महीना, जब इसका चाँद तुलू हो जाता है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पर अपनी ज़ुबान को खोलते हैं, ज़ुबान दराज़ करते हैं और सहाबाए किराम पर वो
ताना ज़नी करते हैं। तो आइए मैं बताना ये चाहता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अरबाउन, 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्या हैं, वो ज़माना जाहिलियत में भी लोग ऐसे काम करते थे और आज भी लोग उस तरह के काम करते हैं। तो ज़माना जाहिलियत में जिस तरह लोग उन चीज़ों पर फ़ख्र करते थे, तकब्बुर करते थे, तो आज ज़माना इस्लाम में भी लोग उस तरह के काम करते हैं। तो आइए उन 4 चीज़ों में से देखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अरबाउन, 4 चीज़ें। तो उन 4 चीज़ों में से जो इब्तदाई चीज़ें हैं वो ये है कि अपने नस्ब पर फ़ख्र करना, लोगों पर ताना ज़नी करना, ठीक है, और इसी तरह सितारों के ज़रिए अपनी किस्मत मालूम करना, और उसी तरह के उनके ज़रिए बारिश तलब करना। तो ये चीज़ें हैं कि जो इस्लाम ने मना की हैं, इस्लाम में ये जायज़ और हलाल नहीं हैं। तो इसी तरह ये लोग क्या करते थे कि इनके ज़रिए ये चीज़ें मालूम किया करते थे। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वन्नियाहतु, नोहा करना। नोहा क्या होता है? नोहा ये है कि नोहा करने वाली औरत अगर मौत से पहले तौबा ना करे। पहले समझे कि नोहा क्या है। नोहा ये है मुसीबत के वक़्त, दुख के वक़्त, तकलीफ़ के वक़्त अपने रुखसारों पर तमाचे मारना, अपने गिरेबान को चाक करना, अपने बालों को पकड़ के खींचना और इसी तरह अपनी ज़ुबान से गलत कलिमात अदा करना, इसको कहा जाता है नोहा। तो याद रखें, माह मुहर्रम के महीने में एक तो सहाबा इकराम पर लोग अपनी ज़ुबान दराज करते हैं, ज़ुबान खोलते हैं, और दूसरी चीज़ है नोहा करना, जिसके बारे में इस्लाम ये कहता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नोहा करने वाली औरत अगर मौत से पहले तौबा नहीं करेगी तो क़यामत के रोज़ इस हाल में उठाई जाएगी कि उस पर तारकोल की एक कमीज़ होगी और खारक की बीमारी के लिबास ने उसके जिस्म को ढांप रखा होगा। तो इसलिए ज़माना जहलियत में लोग इस तरह के काम करते थे, पीटते थे, रोला डालते थे, अपनी ज़ुबान दराज़ी करते थे। तो इसी तरह आज भी लोग इस तरह करते हैं। आइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फरमान, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदअविल जाहिलियत फलैसा मिन्ना। ये सही बुखारी की रिवायत है। आप फरमाते हैं वो शख्स हम में से नहीं है जिसने रुखसारों पर तमाचे मारे, गिरेबानों को चाक किया, जाहिलियत के दावे किए और साथ वावेला किया और मुसीबत के वक़्त हलाकत और मौत को पुकारा। आइए ये रिवायत सही बुखारी में है। और हज़रत अबू बुर्दा बिन अबू मूसा अल-अशरी कहते हैं, हज़रत अबू मूसा अल-अशरी रज़ी अल्लाह तआला एक मरतबा शदीद तकलीफ़ में मुब्तला थे, उन पर गशी तारी हो गई, आपका सर आपकी अहलिया की गोद में था, तो उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, लेकिन आपसे उसे कोई जवाब न दे सके। फिर जब उन्हें इफ़ाक़ा हुआ तो उन्होंने कहा, मैं हर उस शख्स से बरी हूँ जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरात का ऐलान किया है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ोर ज़ोर से रोने वाली, मुसीबत के वक़्त सर मुंडवाने वाली और कपड़े फाड़ने वाली औरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है? बरात का ऐलान फरमाया है। आपने इजहार बरात किया है, नफ़रत का ऐलान किया है। याद रखें कि माह मुहर्रम का जो पैगाम है, जो देना चाहता हूँ, जो बतलाना चाहता हूँ, वो ये है, एक तो सहाबा इकराम पर तबर्राबाजी ना कीजिए जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम की रिवायत है, ला तसुब्बु अस्हाबी, याद रखना कि कायनात के लोगों, मेरे सहाबा को बुरा भला न कहना, उनको गाली ना देना, उनके बारे में अपनी ज़ुबान को ना खोलना। अगर तुम में से कोई एक शख्स फलौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन, उहुद पहाड़ जितना भी अगर वो सोना खर्च कर दे, और मेरा एक सहाबी वो आधा किलो या 1 पाव जौ लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में ख़र्च कर दे, तो तुम्हारा उहुद पहाड़ जितना सोना खर्च करना और मेरे सहाबी का सिर्फ़ आधा किलो या 1 पाव जौ खर्च करना, मेरे सहाबी के जौ खर्च करने के, सदका करने के बराबर कभी भी वो मुकाबला नहीं कर सकता जो तुम उहुद पहाड़ जितना सोना खर्च करोगे। तो याद रखिए, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का मुकाम और मर्तबा है। सहाबा इकराम को बुरा भला कहना
ये हमारी ज़ुबानों पर ज़ेब नहीं देता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ईमान को मेरे और आपके लिए म्यारे ईमान करार दिया है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो सहाबा किराम जैसा ईमान लाओ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए, वो अल्लाह ताला ने उनके बारे में सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। लेकिन मेरे और आपके ईमान की कौन गवाही देगा? क्या पता कि हमारे अंदरूनी हालात क्या हैं, मामलात क्या हैं। तो याद रखें, सहाबा किराम के बारे में तो अल्लाह ताला ने ये बात अलल ऐलान फरमा दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के सर्टिफिकेट उनको दे दिए। मेरे और आपका क्या पता है कि हम जन्नत में जाएँ या ना जाएँ। ठीक है, अल्लाह ताला से उम्मीद तो रखनी चाहिए, लेकिन याद रखें सहाबा किराम के बारे में तो परफेक्ट है कि वो सब जन्नती हैं। याद रखें, सहाबा किराम में से कोई एक सहाबी जिसको एक लम्हा, एक घड़ी, एक वक्त, अगर एक मिनट सेकंड भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसने गुजारा और ईमान लाया, इस्लाम कबूल किया, इस्लाम पर ज़िंदा रहा, इस्लाम पर उसकी मौत हुई, तो याद रखें वो सहाबी है। उसके बारे में हमें ज़ुबान नहीं खोलनी चाहिए। सहाबा किराम के मामलात अलग हैं, उनके साथ मुशाजरात, आपस में उनके लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको माफ़ कर दिया। तो हम कौन होते हैं कि अपनी ज़ुबान खोलने वाले, अपनी ज़ुबान से उनके बारे में तानो तशनी करने वाले? हम कौन होते हैं कि उनके बारे में कोई गलत बातें करने वाले? हम कौन होते हैं उनके ईमान पर शक करने वाले? हमें तो अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने तो उनके ईमान को मेरे और आपके लिए म्यारे ईमान करार दिया है। अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो तुम जैसा ईमान लाओ। तो याद रखें, सहाबा किराम के बारे में कोई तबर्राबाजी न की जाए, अपनी ज़ुबान को न खोला जाए। और उसके बाद मुहर्रमुल हराम का अहम पैगाम ये है कि इसमें बहुत सारी बिदात और रसूमात की जाती हैं। उनमें से ये है कि कब्रिस्तान में लोग जाते हैं, कब्रिस्तान में पूरा साल जाना चाहिए। हम कौन सा मना करते हैं? जाएं, ठीक है, मर्द भी जा सकते हैं, ख़वातीन भी जा सकती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है। लेकिन याद रखें कि ख़ास मुहर्रमुल हराम में 9 और 10 मुहर्रम को जाकर कब्रों को ठीक करना, वहाँ पर चीज़ें फेंकना और इसी तरह वहाँ पर जाके मुख्तलिफ़ किस्म की रसूमात करना, याद रखें कि तमाम किस्म की ये बिदात और खराफात हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। हमें असल में मुहर्रमुल हराम का ये पैगाम है कि ये हुर्मत वाला महीना है, इसमें लड़ाई झगड़े, फसाद, जंग व जिदाल, इन तमाम चीज़ों से रुकें और सहाबा किराम के बारे में अपनी ज़ुबान को न खोलें। और उसके बाद सिर्फ़ माह मुहर्रम में ही कब्रिस्तान जाना, लिपाई करना, कब्रों को दुरुस्त करना, कब्रों पर चीज़ें फेंकना, और इसी तरह नोहा खानी जहाँ पर हो, जहाँ पर लोग अपने आप को जंजीर जंजिंग कर रहे हों, अपने आप को मार रहे हों, अपना सीना को भी कर रहे हों, तो याद रखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूद व शक्कल जुयूब, कि जो अपने थप्पड़ मारता है अपने चेहरे पर या अपने गिरेबान को चाक करता है, वो औरत हो या मर्द हो। तो लिहाजा ऐसी जगहों पर भी ना जाएं। और लोग बहुत सारे आपको नज़र आएंगे वहाँ पर नज़र व न्याज देते हुए। तो लिहाजा मुहर्रमुल हराम का अहम पैगाम ये भी है कि नज़र व न्याज की चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि ये नज़र व न्याज अल्लाह के नाम की नहीं है। अगर आपने नज़र व न्याज देनी है तो अल्लाह के नाम की दें। याद रखें, हम तमाम सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं, हज़रत हसन व हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं, अली से भी मोहब्बत करते हैं, फ़ातिमा से भी मोहब्बत करते हैं, और इसी तरह आपके पूरे अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ लोग तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा और हसन और हुसैन का नाम लेते हैं, अली का नाम लेते हैं। हम कहते हैं हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के नाम लो जो अहले बैत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम लो जो अहले बैत हैं, आपके वो रिश्तेदार जो मुसलमान हुए, जो जिन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और उस पर ज़िंदा रहे, तो वो भी आपके अहले बैत हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते हो? उनका नाम भी तो लो। याद रखें कि हम सहाबा किराम से मोहब्बत करते हैं और हम यही दरस देते हैं कि आइए सहाबा किराम से मोहब्बत कीजिए, सहाबा किराम से प्यार कीजिए, उनकी कुर्बानियों को देखिए। उनकी कुर्बानियाँ लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। आज दुनिया कायनात में कोई ऐसी शख्सियत उन जैसी मिसालें पेश ही नहीं कर सकती। हम इस बात से कासर हैं कि कौन ऐसा शख्स है जो अपना माल जान सब कुछ कुर्बान कर दे। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। लिहाजा हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान से कोई कलेमात, अपनी ज़ुबान से उनके बारे में नाज़ेबा कलेमात कहें, किसी के बारे में भी नहीं कहना चाहिए। याद रखें कि सहाबा किराम में से कोई हो, सहाबी हो जिसको सहाबियत का शरफ़ मिला है, तो हमें किसी के बारे में अपनी ज़ुबान को नहीं खोलना चाहिए। और हम इसी तरह इमामों की भी इज़्ज़त करते हैं, इमामों को भी कदर करते हैं। हम किसी के बारे में अपनी ज़ुबान को नहीं खोलते। मेरा और मैं ये चाहता हूँ और मेरा ईमान है कि हम तमाम सहाबा किराम पर
उनके जैसा ईमान लाने की कोशिश भी करते हैं और अल्लाह ताला हमें उन जैसा ईमान लाने की तौफीक नसीब फ़रमाए। और हम सब सहाबा इकराम से मोहब्बत करते हैं और उनसे मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे ईमान का जुज़ है। तो इसलिए मैं तो मोहब्बत करता हूँ तमाम सहाबा इकराम से, वो अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, तलहा हो, ज़ुबैर हो, साद हो, सईद हो, वो आखिरी सहाबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया हो, मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ। सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन इज़ाम, हम तमाम से मोहब्बत करते हैं। इमामों से मोहब्बत करते हैं, इमाम शाफ़ी हों, मालिक हों, अहमद इब्न हंबल हों और इमाम अबू हनीफ़ा रहिमहुमुल्लाह अजमईन, हम तमाम इमामों से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, हम किसी में कोई फ़र्क नहीं करते। तो मेरा ये पैगाम है मुहर्रमुल हराम में कि हम इन बिदअत व खराफात से बचें और हमें सहाबा किराम के साथ प्यार और मोहब्बत करना चाहिए। और जिस तरह सहाबा किराम ईमान लाए, हमें उस तरह का ईमान लाना चाहिए और हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और उनका दिफ़ा करना चाहिए। और याद रखें कि मुहर्रमुल हराम में 9 या 10 मुहर्रम को पीटना, रोला करना, वावेला डालना और कहना कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह की शहादत है, हम मानते हैं, बिल्कुल वो अजीम शख्सियत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हुमा रेहानता, या वो मेरे जन्नत के 2 फूल हैं जो मुझे दुनिया में मिले। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इनसे मोहब्बत करे अल्लाह तो उनसे मोहब्बत कर, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। जिस तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हक़ बर हक़ है, याद रखें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शहादत भी बड़े दर्द भरे अंदाज से हुई है। और याद रखें हम उनकी शहादत का भी हमें जिस तरह इस्लाम कहता है हमें दुख तकलीफ़ परेशानी है, लेकिन हम रोते नहीं, पीटते नहीं, वावेला नहीं करते, अपने गिरबानों को चाक नहीं करते, अपने मुंह पर हम थप्पड़ नहीं मारते, जंजीर जनी नहीं करते। इस्लाम ने इन तमाम चीज़ों से मना किया है। तो हमें ऐसे काम करने से गुरेज़ करना चाहिए। हमें वो काम करने हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बतलाए हैं। तो वो क्या है कि हमें सब्र करना है। ठीक है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो मेरे बंदे हैं ना, जब उनको कोई मुसीबत दुख तकलीफ़ पहुँचती है तो अपनी ज़ुबान से यही कहते हैं कि ये अल्लाह ताला का माल है, अल्लाह ताला ने दिया था, अल्लाह ताला ने वापस ले लिया, तो मेरा तो ईमान है। देखें, साल का कोई दिन, कोई मिनट, कोई सेकंड है ही नहीं ऐसा कि जिसमें किसी अजीम सहाबी और किसी अजीम शख्सियत की और सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, अम्बिया, किसी की डेथ ना हुई हो, हर किसी की वफ़ात हुई है। तो हम तो सब दिनों को इज़्ज़त और मुकाम और मर्तबे की निगाह से देखते हैं, खाओ किसी सहाबी की हो या इसी तरह ताबी की हो, इस तरह अम्बिया की हो, तो हम सब के साथ मोहब्बत और प्यार करते हैं और मोहब्बत और प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। और हम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के साथ मोहब्बत करेंगे तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और यही दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ कि सहाबा इकराम के साथ मोहब्बत करें, सहाबा इकराम को बुरा भला न कहें, उन पर तानो तशनी न करें, उनके बारे में अपनी ज़ुबान को मत खोलें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके बारे में सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो गया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। और उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, कि यही कामयाब व कामरान लोग हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और हदीस पर ईमान लाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम जैसा ईमान नसीब फ़रमाए और हमें सहाबा के साथ मोहब्बत करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और हमें दिफ़ाए सहाबा करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। और सहाबा इकराम से मोहब्बत करना ये हमारे ईमान का हिस्सा है और अल्लाह ताला हमें ऐसा ईमान नसीब फ़रमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।